मेरी वाइफ आपके लिए चाय लेके आई, आपके लिए कॉफी लेके आई, आप जूस लेके आई, उसको भी आप ढोलने वाले हो, आखिर माजरा क्या है? बोले गौरव भैया बात ऐसी है कि भाभी जी जो भी चीज लेके आ रही हैं उसमें मक्खी गिरी हुई है। मैंने कहा दादा मक्खी गिलास में नहीं आपके चश्मे में है। इनकी बात को गंभीरता से मत लेना, इनका एक एक परिवार हर शहर में। परिवार तो नहीं है लेकिन परिवार ये सोनल जी कह रही यहाँ से परिवार की शुरुआत करिए तो। यहाँ पे गौरव साक्षी भाई की उपस्थिति होती है। मेरा छोटा भाई है, धार राजगढ़ का रहने वाला ये व्यक्ति है और बहुत कम समय में अपने गीतों से, अपने छंदों से, अपने मुक्तकों से, अपने शेरों शायरियों से इन्होंने आज वो मुकाम हासिल कर लिया है जहाँ वाह भाई वाह टीवी पे एक शो आता है, उसमें शैलेश जी उनको बड़े प्यार से बुलाते हैं, लगातार कुमार विश्वास जी उनको बुलाते हैं और बिल्कुल भाई जैसा स्नेह देते हैं। ये उनकी उपलब्धियाँ हैं, उनकी कामयाबी है। गौरव साक्षी, स्वागत करिए। देखिए ये कार्यक्रम वैसे तो बिल्कुल कवि सम्मेलन जैसा नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे परिवार के बीच में बैठे हैं। सभी लोगों की गरिमामय उपस्थिति है, शिक्षक। इनकी बात को गंभीरता से मत लेना, इनका एक एक परिवार हर शहर में। परिवार तो नहीं है लेकिन परिवार हाँ, ये सोनल जी कह रही यहाँ से परिवार की शुरुआत करिए तो ये बैंकॉक गई थी अभी कविता पढ़ने के लिए और एकाग्र भैया ने परिचय दिया। अभी कह रहे थे इंडियाज गॉट टैलेंट के जज वाली फील आ रही थी। मैं तो करण जौहर को ढूंढ रहा था, हम में से जिस तरह के एकाग्र भैया व्यक्तित्व हैं वो करण जौहर उन्हीं के अंदर मेरे को नजर आ रहा है। अच्छा बड़े व्यक्ति हैं, द कपिल शर्मा शो के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं। एक बार इस गरिमा में बता दूं कि हम एक ही शहर के रहने वाले हैं। वो आजकल बम्बई में रह रहे हैं, मैं इंदौर में हूँ और एक दिन बहुत दिनों बाद बम्बई से लौटे, शो में इनका जब सिलेक्शन हो गया और उसमें लिखने लगे, 1.5-2 साल हो गए इनको लिखते हुए। घर पधारे, घर पे आए तो मेरी पत्नी इनके लिए चाय लेके, भाई संस्कार है भारतीय परंपरा के, चाय लेके पहुँची। अब इन्होंने चाय के कप की तरफ देखा और कप की तरफ देख के चाय गमले में ढोल दी। मैंने कहा बड़े आदमी है, बम्बई जाके कुछ हो गया होगा। हाँ भाई वहाँ पे चाय ढोलने की परंपरा है, अलग अलग देश, अलग अलग विचार, अलग अलग संस्कृतियाँ। मैंने कहा ठीक है भाई, हो सकता है चाय ना पीते हो, कुछ और शुरू कर दिया हो, कोई नई रासायनिक चीज़, उनका अपना काम है। मैंने कहा एक काम करो तुम कॉफ़ी ले आओ। वो कॉफ़ी लेके आई, उन्होंने कॉफ़ी के मग की तरफ देखा और कॉफ़ी का मग भी गमले में। मैंने कहा पता नहीं यार ये क्या बीमारी है सर। मैंने कहा एक काम करो तुम चाय कॉफ़ी छोड़ो, तुम जूस लेके आ जाओ। ये जूस का गिलास जैसे आए और जूस के गिलास की तरफ ये गौर से देख रहे थे और इससे पहले कि ये गिलास ढोलते मैंने इनसे पूछा एकाग्र भैया मेरी वाइफ आपके लिए चाय लेके आई, आपके लिए कॉफ़ी लेके आई, आप जूस लेके आई, उसको भी आप ढोलने वाले हो, आखिर माजरा क्या है? बोले गौरव भैया बात ऐसी है कि भाभी जी जो भी चीज़ लेके आ रही हैं उसमें मक्खी गिरी हुई है। मैंने कहा दादा मक्खी गिलास में नहीं आपके चश्मे में है। तो चश्मा समय समय पर साफ करते रहो। एकाग्र भैया हमारे बीच में। आइए मैं प्रेम की बात करता हूँ, प्रेम के कुछ एक मुक्तक आपको सुनाता हूँ और मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आएंगे। थोड़ा सा अंदाज आप सुनिए बस। प्रेम सभी ने किया है? अच्छा नहीं, अपने माता पिता से प्रेम किया कि नहीं ये पूछ रहा हूँ, हमारे अजीब लक्षण हैं। सुनो, इश्क में हार भी जरूरी है और अब दूसरी पंक्ति पर यदि दिल धड़के तो आखिरी तक के व्यक्ति की वाह चाहूंगा। सुनना पहले पहली पंक्ति फिर दूसरी पंक्ति। इश्क में हार भी जरूरी है, दूसरा यार भी जरूरी। सब लोग एक जेब में 2-2 मोबाइल रख के बैठे हुए लगता है। दूसरा यार भी जरूरी है, एक हफ्ता है जिंदगी जिसमें, एक हफ्ता है जिंदगी जिसमें, एक इतवार भी जरूरी।
एक इतवार भी। और 4 पंक्तियां और सुनिए इसी बस्ती से। बात यह है एक दशक पुरानी है, बस तुम है याद भर दिलानी है। मेरे कांधे पे जो खरोंच सी है, मेरे कांधे पे जो खरोंच सी है, वो तेरे प्यार की निशानी। इतनी ताली बजा रहे हो, तुम्हारे भी है क्या? होनी भी चाहिए। और जिसकी प्यार की निशानी लेकर आप जीवन भर घूम रहे हों और वो किसी और की निशानी हो जाए, तब क्या कहते हैं, सुनिए। ना कोई झूठ ना खुमारी हो, कोई धोखा ना अब की बारी हो। और खुददार लड़कों सुनना, जो मेरी थी, अरे दिल से सुनो। अच्छा, कोई धोखा ना अब की बारी हो। और चौथी पंक्ति पर हाथ खोलना, जो मेरी थी वो मेरी थी ही नहीं, जो मेरी थी वो मेरी थी ही नहीं, जो तुम्हारी है वो तुम्हारी है। बहुत बढ़िया सुना रहे हो, बहुत अच्छा सुन रहे हैं लड़के, क्या बात है। अच्छा, किसी ने मुझसे कहा कि तुम इतने लोगों का नाम लेते हो, देश भर में जाके कविता सुनाते हो, मैं तुम्हारे जीवन में कहाँ हूँ? तुम तो मुझसे प्यार के बड़े वादे करते थे, अब तुमने शादी कर ली। तो मैंने उससे कहा कि सुबह है बंद शाम आँखों में, सुबह है बंद शाम आँखों में, कैद मंजर तमाम आँखों में, और पढ़ सको तुम पढ़ सको तुम अगर तो पढ़ लेना, है तुम्हारा भी नाम आँखों में। रात बीती, मतलब खुददारी की बात ऐसी हो कि रात बीती प्रभा नहीं आई, है किसे रंज तू नहीं आई, तुझसे पहले भी कहीं आती थी और तेरे बाद भी कहीं आई। वो कोने वाले ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया उधर, सबको कोने वाले, यही समझा उसे इतनी देर में। ये आने जाने का क्रम जो है चलता रहता है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल के गए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी, कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, लेकिन देश बचा रहना चाहिए। तो ये देश बचा रहे, हमारी संस्कृति बची रहे। मित्रों, मैं ये बहुत सारी बातें, मैं करीब 100-125 मुक्तकों की एक पुस्तक है, आप ले सकते हैं। मैं काफ़ी देर तक ये सब हम कर सकेंगे, लेकिन मैं आपके बीच आया हूँ, मैं कुछ अच्छा सुना के जाना चाहता हूँ। एक बार पूरा मन से मुझे ताली बजाकर आदेशित कीजिए। बहुत कम है, हमें एकाग्र भैया और सोनल जी को भी सुनना है। एक गीत पूरे मन से मैं आपको सुनाता हूँ, जो इन दिनों पूरे देश में वायरल हो रहा है। शैलेश जी की उस पर बहुत दाद मिली है, वाह वाह के मंच से मैंने सुनाया था। जैसे राम एक ऐसा विषय है इस देश में कि एक समय तो ऐसा था कि उनका नाम ले दें तो मतलब ऐसा लोग सांप्रदायिक हो जाते थे और बड़े उससे देखते थे। लेकिन सारी राजनीति से हट के, सारी राजनीति और ये सारी उलूल जुलूल की बातों से हट के राम को मैंने कैसे देखा और राम आखिर में है क्या। अगर मैं अच्छी बात आपके बीच में करना चाह रहा हूँ, मैं कह सकूँ, मैंने कहीं लिखा है कि जैसे संगीत बांस में आए, सूर्य जैसे प्रभास में आए, राम जाने के राम जी कैसे आज शबरी निवास में आए। तो मैं ऐसे प्रभु श्री राम का गीत आपको सुना रहा हूँ। आपने जैसे मुक्तक सुने, बस वो गीत सुन लीजिएगा। क्या है राम, सुनिएगा मैडम। स्वागत भाई, गौरव आ जाओ भैया। तुम तो समय पे आए, हमने थोड़ा सा जल्दी शुरू किया। अकेले आए हो, उसको कहाँ छोड़ा है? अच्छे से कोई अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाओ। अच्छा, वीडियोग्राफी करोगे? अभी करोगे बाद में? कर लो, मन भर के करना। आइए मित्रों, मैं गीत सुना रहा था आपको, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे। क्या है राम, सुनिए। राम होना
सहज तो नहीं है मगर। बहुत मजाक की बात हमने की और भी करेंगे, लेकिन ये गीत पूरे मन से सुन लेना। मैं क्या देखता हूँ राम को। राम होना सहज तो नहीं है मगर, जो सहज हो गया हो वही राम है। राम होना, बहुत बहुत आभार। राम होना सहज तो नहीं है मगर, हो सहज जो गया हो वही राम है। पंख के मध्य भी खिलखिलाता हुआ, पंख के मध्य भी खिलखिलाता हुआ, हो जलज जो गया हो वही राम है। राम होना। और राम क्यों राम हुए, वो कैसे उस समय के सबसे बड़े व्यक्तित्व हो गए, कैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए, मैं आपके सामने बंद रखता हूँ, सुनिएगा। श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने, श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने, दूसरा कोई भी पथ चुना ही नहीं। कैसे रामत्व को प्राप्त करेंगे आप? श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने, दूसरा कोई भी पथ चुना ही नहीं। एक वचन एक वचन एक वचन जो पिता का सुना तो कभी, एक वचन जो पिता का सुना तो कभी, अन्य कोई कथन फिर सुना ही नहीं। एक वचन जो पिता का सुना तो कभी, अन्य कोई कथन फिर सुना ही नहीं। राज वैभव अनुज के लिए हर्ष से, राज वैभव अनुज के लिए हर्ष से, क्षण में तज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है मगर, हो सहज जो गया हो। गीत का अगला बंद रखता हूँ और आखिरी बंद मैं गीत का रखता हूँ, उसके बाद हम बाकी लोगों को सुनेंगे। पूरे मन से आप सुन रहे हैं, मुझे आखिरी जब मैं पंक्तियाँ पढ़ूँ तो तालियां बजाकर मुझे विदा कर देना। मैं गीत का आखिरी, एक हमेशा भगवान श्री राम पर माता जानकी की ओर से एक हमेशा एक आरोप लगता रहा कि उन्होंने माँ जानकी को जो है वन जाने का आदेश दिया था, राज्याभिषेक जब अयोध्या में लौट आए थे उसके बाद। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक छोटी सी भूल माँ जानकी से हुई थी, जिसको वाल्मीकि रामायण में भी लिखा गया है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो उसमें और तमाम राम कथाओं में वो गलती है। हमें अपने ऐतिहासिक पात्रों से क्या सीखना चाहिए, कहाँ हम छोटी सी भूल करते हैं, मैं बड़े सम्मान से वो बात आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। आप सुन लीजिए इसी मन से और अंतिम पंक्ति में मुझे विदा कर देना सुनने। स्वर्ण मृग की छटा जो यदि जान की, स्वर्ण मृग की छटा जो यदि जान की, के हृदय को अधिक यूं लुभाती नहीं। बात छोटे से लालच की थी कि एक सोने का मृग घूम रहा है प्रभु, वो मेरे लिए आप ले आओ, बस इतनी सी लालच और ये पूरा प्रकरण हुआ। स्वर्ण मृग की छटा जो यदि जान की, के हृदय को अधिक यूं लुभाती नहीं। है परम सत्य होता नहीं अपहरण, है परम सत्य होता नहीं अपहरण, जो सिया लांघ रेखा को जाती नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। है परम सत्य होता नहीं अपहरण, जो सिया लांघ रेखा को जाती नहीं, जो सिया लांघ रेखा को जाती नहीं। लेकिन राम ने क्या किया? अगर पत्नी थोड़ा सा नमक तेज कर दे आटे में तो घर में मारपीट हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, हमें समाज में जिंदा है आज। लेकिन प्रभु श्री राम क्यों श्री राम हुए? जो सिया लांघ रेखा को जाती नहीं,
सैन्य संग, आशीर्वाद दे देना तालियों से और विदा कर देना आखिरी पंक्ति में। क्या बात? सैन्य संग पार सागर सिया के लिए। उस समय था कि वो 2-3 पत्नियां रख सकते थे, लेकिन राम ने क्या किया? सैन्य संग पार सागर सिया के लिए, सैन्य संग पार सागर सिया के लिए, धैर्य धज जो गया हो वही राम है। राम सहज जो गया हो